क्रिएशन ट्रियो और वेदर ट्रियो, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रायोज हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में। और इन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज हम इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर इन दोनों ट्रायोज की अगर कभी लड़ाई होती है तो आखिर कौन जीतेगा। ये पूरा मेरा ओपिनियन है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ डोंट फील हर्ट। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हर एक बंदे का अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। वैसे अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो मज़ा आ जाएगा देख के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसके टू राउंड्स होंगे। पहला तो हम 1-on-1 बैटल कराएंगे, मतलब जो पोकेमॉन जिस रैंक पे होगा तो वो अपनी ही रैंक वाले के साथ लड़ेगा। जैसे कि डियाल्गा जो है वो प्राइमल ग्राउंडआउट के साथ ही लड़ेगा इस तरह से। और दूसरा राउंड जो है वो साइमल्टेनियसली, मतलब कोई भी किसी के साथ लड़ सकता है। तीनों के तीनों यानी 6 के 6 एक दूसरे की उलट पुलट लड़ेंगे। क्रिएशन ट्रियो में नंबर 3 पर है पाल्किया, फिर डियाल्गा, फिर गिराटीना। और वेदर ट्रियो में प्राइमल कायोग्रे, प्राइमल ग्राउंडआउट और फिर है आपका वेगा रिक्वेजा। तो उस हिसाब से सबसे पहली जो फाइट आती है वो है प्राइमल कायोग्रे और पाल्किया के बीच में। इन दोनों की फाइट देखने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्राइमल कायोग्रे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करता है, जैसे कि ओरिजिन पल्स जो उसका सिग्नेचर अटैक है और वाटर टाइप मूव है, सबसे पावरफुल मूव है। लेकिन प्राइमल कायोग्रे जितना भी पावरफुल हो जाए, मेरे ओपिनियन में पाल्किया ही इस मैच का विनर रहेगा, क्योंकि पाल्किया के पास फ्रेंड्स वाटर की भी पावर है और स्पेस की भी पावर है। ये समझ रहे हो आप? ठीक है, नेक्स्ट बैटल हम देखें तो उस हिसाब से प्राइमल कायो ग्राउंडआउट और डियाल्गा की बैटल होगी। तो इसमें भी स्ट्रेट आंसर है, भले ही प्राइमल ग्राउंडआउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन डियाल्गा के सामने वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि देखिए, डियाल्गा के पास टाइम की पावर है। टाइम यानी वो किसी भी डायमेंशन में इसे भेज देगा, तो ये क्या ही लड़ेगा। इसको बहुत पुराने ज़माने में भेज देगा या बहुत आगे भेज देगा या टाइम पॉज कर देगा, इसको हरा देगा उस तरह। मतलब कुछ भी करके डियाल्गा ही जीतेगा, ये मेरा मानना है। और आप लोग भी इस बात पे ज़रूर अग्री करेंगे, क्योंकि टाइम जो है ये बहुत ही बड़ी पावर है, ऑलमाइटी पावर है ये। और उसके पास क्या है, फायर और ग्राउंड। मानता हूँ उसके बहुत अच्छे अच्छे मूव्स हैं, लेकिन तब भी वो डियाल्गा के सामने नहीं टिक पाएगा। और फाइनली गिराटीना और रिक्वेजा यानी मेगा रिक्वेजा, इसमें तो स्ट्रेट सोल्यूशन यही है कि मेगा रिक्वेजा ही जीतेगा। क्योंकि देखिए, मेगा रिक्वेजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो आप लोग भी मानते ही हैं। और वो गिराटीना भी बहुत पावरफुल है, लेकिन मेगा रिक्वेजा के सामने नहीं टिक पाएगा। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियसली। वैसे तो उस राउंड 1 में क्रिएशन ट्रियो वैसे ही जीत गया है, भले रिक्वेजा जीत गया, लेकिन तब भी क्रिएशन ट्रियो ऑल ओवर जीत चुका है। अब साइमल्टेनियसली में देखें तो फिर भी क्रिएशन ट्रियो ही जीतने वाला है, क्योंकि देखिए डियाल्गा के पास टाइम की पावर है। और जो गिराटीना है वो भी इन दोनों में से एक दो को तो अपने ही डायमेंशन में छोड़ के आ जाएगा, तो क्या ही लड़ेंगे वो। ठीक है, और पाल्किया के पास भी स्पेस की पावर है। मान लीजिए ये दोनों तो स्पेस में नहीं रह सकते ना, आपका कायोग्रे और ग्राउंडर इनको स्पेस में छोड़ के आ गया, फिर क्या करेंगे ये लोग, है कि नहीं। तो फिर इसमें भी साइमल्टेनियसली भी यही लोग जो है जीतेंगे। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे होंगे, लेकिन आप खुद बताइए, अगर उन्हें स्पेस में छोड़ दिया जाए कायोग्रे को, वो स्पेस में रह पाएगा? कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये दोनों स्पेस में रह सकते हैं। हाँ, रिक्वेजा स्पेस में रह सकते हैं क्योंकि वो डिऑक्सी से लड़ भी रहा था उसमें, लेकिन ये दोनों नहीं रह सकते। तो या फिर इनको जो गिराटीना है वो अपने डायमेंशन में छोड़ के ही आ जाएगा, तो फिर वो क्या ही लड़ेंगे, तो वो कभी निकल ही नहीं सकते उससे। या फिर डियाल्गा इनको किसी और टाइम में भेज देगा। आप इनकी पावर्स देखो ना, भले उनके मूव सेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और गिराटीना भी बहुत पावरफुल है भाई, भले ही हमने उसकी फुल पावर अभी तक नहीं दिखाई गई एनीमे में, उसके इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मूव्स नहीं दिखाए गए, लेकिन गिराटीना भी बहुत पावरफुल है। उसका खुद का एक डायमेंशन है, वो चाहे तो किसी भी डायमेंशन में पास थ्रू कर सकते हैं। तो इन लोग को भेज दे। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लोग बस अपने फेवरेट रिक्वेजा को तो जिताते ही है, वो तो सही बात है, ठीक है, लेकिन उसकी टीम को भी ज़बरदस्ती जिताते हैं। आप बताओ कायोग्रे कैसे जीत सकते हैं? पाल्किया के पास दोनों वाटर टाइप तो है ही, और साथ में उसके पास स्पेस की भी पावर है। रूलर ऑफ स्पेस कहते हैं उसे, मतलब वो स्पेस में भी भेज सकता है उसे। तो फिर वो कैसे रहेगा कायोग्रे यार? फ्रेंड्स आप खुद बताओ, है कि नहीं। तो ये लोग पता नहीं है। और ऊपर से डिज़ाइन के मामले में देख लो या पॉपुलैरिटी तो चलो दोनों की सेम ही है वैसे, पर डिज़ाइन के मामले में कायोग्रे बहुत ही ज़्यादा पीछे। पाल्किया का डिज़ाइन देखा है, उसका पर्ल, उसका पिंक कलर, मतलब कितना औसम लगता है फ्रेंड्स। और डिज़ाइन, पॉपुलैरिटी, हर चीज़ के दम पे मेरे को लगता है कि
क्रिएशन ट्रियो ही जीतेगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे इस डिसीजन से पक्का सहमत हो गए। और फ्रेंड्स, जो भी वेदर ट्रियो के सपोर्टर्स हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर उन्हें हर्ट हुआ, लेकिन यही फाइनल डिसीजन है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।